नमस्कार, मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे बीमारी के सरलतम इलाज के बारे में बताने जा रहा हूं जिस बीमारी के लिए लोग बड़े बड़े हायर सेंटर्स में जाकर के भी निराश वापस लौट के आ जाते हैं। मित्रों, वो बीमारी है माइग्रेन, यानी कि जिसे हमारे यहाँ आधा सीसी भी कहा जाता है। तो इसलिए वो बीमारी ऐसी है कि इसका डॉक्टरों के पास भी बहुत बढ़िया इलाज नहीं है। मात्र पेन किलर खिला के और हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस वगैरह करके लोग माइग्रेन को सही करने के लिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं, परंतु हमारे पैतृक रूप से हम लोग इसका परमानेंट इलाज करते हैं। और महाराज जी की कृपा से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका माइग्रेन का इलाज कर दिया गया और आज वो स्वस्थ हैं और आनंद से हैं। मित्रों, सबसे पहले माइग्रेन किन लोगों को होता है? ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और शुक्र एक स्थान पर होते हैं, ज़्यादातर उन लोगों को माइग्रेन की परेशानी होती है। और ऐसे जातकों को सूर्य की उपासना करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग सूर्य की ओर, सूर्य के अस्तित्व को न मानते हुए सूर्य की ओर ही मलमूत्र त्याग देते हैं, उन लोगों को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हमारा पैतृक है, इसका सलूशन, इसका इलाज हम पैतृक रूप से करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताऊं। तो मित्रों, जिन लोगों को ये माइग्रेन हो गया है, ऐसे लोगों के लिए बहुत सरल सा उपाय बता रहा हूं कि आप लोग रविवार के दिन, किसी भी रविवार को, और उसमें साल में सबसे अच्छे रविवार होते हैं पूस का रविवार, या फिर उधर बैसाख का रविवार, या फिर उधर भाद्रपद का रविवार। तो ऐसे उस महीने के किसी भी रविवार को पुरुष जातक भी और स्त्री जातक भी, स्त्री जातक जिस समय ये उपाय करें उस समय उन्हें अशुद्धि का समय न चल रहा हो, यानी कि रजो दर्शन का समय न चल रहा हो। तो जिनको माइग्रेन होता है, ऐसे लोग शनिवार की शाम से ही लहसुन प्याज आदि तामसिक भोजन न करें। और रविवार की सुबह, यानी कि प्रतिदिन हमें प्रतिदिन का सूर्योदय मालूम होता है, तो अगले दिन का सूर्योदय कितने बजे होगा लगभग, इसका हमें अखबार आदि में या हम लोग अपने खुद ज्योतिष वाले में भी हम डालते हैं, उससे सूर्योदय जान लें। और उस सूर्योदय से लगभग आधा पौन घंटे पहले उठ करके नहा धोकर पूरे, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि सर के बाल नहीं धोते, बस केवल शरीर को धोते। ऐसा कभी भी स्नान में मत कीजिए। जो लोग केवल शरीर में स्नान करते हैं, सर के बाल नहीं धोते हैं कि भैया सर के बालों का जो है शाइनिंग कम हो जाएगी, शैम्पू किया है, तो मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों को भी सरदर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब भी आप स्नान करते हैं तो आपको पूरे शरीर में स्नान करना चाहिए। तो इसलिए मित्रों, आप क्या करें, माइग्रेन वाले पेशेंट उस दिन पूरा सर से पूरा मतलब शरीर का स्नान करें। और स्नान करने में क्या करें कि उस समय, स्नान के समय में, फिर उसके बाद आकर के शुद्ध बुद्ध उसको वस्त्र पहनने के बाद जो है लगभग 35 लीटर करीब पानी की ज़रूरत पड़ती है। वो पानी को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से कि सामने सूर्य भगवान उदय होते ही आपको दिखते हों। और एक घी का दीपक और साथ ही साथ एक थोड़ा सा वहाँ पर धूप, ये सब चीज़ें जो है आप वहाँ पर तैयार करके रख दें। और साथ ही साथ शनिवार की शाम को या दिन में आप 600 लाल मिर्च के बीज, यानी कि जो उसके अंदर बीज होते हैं लाल मिर्च के अंदर, वो लाल मिर्च के 600 बीज और 600 जो है साबुत चावल, यानी अक्षत जिन्हें कहते हैं, वो ढूंढ करके भी अलग अलग पात्र में रख दें। और अपने साथ सहायता के लिए एक व्यक्ति को अपने घर के सहयोग में रखें। और जैसे ही सूर्य भगवान उदित हों तो आप दीप प्रज्वलन करें, धूप जलाएं और भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करें। और मित्रों, एक टब में या बड़े किसी पात्र में क्या करें कि एक कांस्य पात्र में एक बड़े पात्र को रखें, उसके अंदर कांस्य की थाली या कोई प्लेट में जो है शंख को रखें, सीधे जैसे शंख रखी जाती है। और उसके बाद घर में जो जल देने वाला अर्घा होता है, उस अर्घ को तैयार करें और अर्घे में पानी भरें। वही जो 35 लीटर पानी आपने रखा है, थोड़ा उसमें गंगा जल मिला के अर्घे में पानी भरें। और जो आपके सहायक हैं वो एक दाना मिर्च का और एक दाना चावल का उस अर्घ में डाल दें। और आप भगवान सूर्य नारायण को देखते हुए उस अर्घ के जल को शंख के ऊपर चढ़ाएं और मंत्र पढ़ें, ओम घृणी सूर्याय नमः।
इस मंत्र का आप जप करते रहें और फिर अर्घ में पानी भरें। फिर वैसे ही आपके सहयोगी एक एक दाना चावल और मिर्च का डालें। फिर आप ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसे करते करते आपको 612 अर्घ देना है और आपको गिनती करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने चावल और मिर्च के दाने पहले दिन ही गिन के रखे हैं। यानी कि जब वो पूरे हो जाते हैं इसका मतलब आपके 600 अर्घ पूरे हो गए। उसके बाद मित्रों आप सूर्य भगवान की आरती कीजिए, भगवान का स्तवन कीजिए और कहिए भगवान मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसे आप मुझ पर कृपा करें। और जो बचा हुआ जल है उस जल को अगर हो सके, आम का पेड़ उपलब्ध है तो आम के पेड़ की जड़ में डालें। अगर किन्हीं के पास आम का पेड़ नहीं है तो अपने घर के गमले आदों में, यानी कि किसी भी पेड़ के नीचे आपको डालने हैं, गमलों में भी आप डाल सकते हैं, ताकि वो, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और सूर्य क्या करते हैं कि जमीन से पौधों द्वारा जो अवशोषित किया हुआ जल और खनिज लवण होता है उसको पत्ते के पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के साथ मिलकर के फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये भगवान सूर्य नारायण का भोग लगाने की विधि है, यानी कि वो जल सीधे भगवान नारायण तक, सूर्य नारायण तक पहुंचता है। ऐसा मित्रों अगर आप साल में 2 बार करते हैं, एक बार दक्षिणायण और एक बार उत्तरायण में, तो आपको कभी माइग्रेन नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं या फिर मुझसे कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीफोन नंबर भी भेजता हूँ। रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में कभी भी आप टेलीफोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। पुनः आपसे मिलता हूँ और ऐसी ही वीडियो लेकर के, तब तक हर हर महादेव, नमस्कार।